टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी ये मॉडल डिजाइन और डेवलप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी द्वारा 1960 के दशकों में। और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो रूल रेगुलेशन, वो नियम कानून जिससे दो पार्टी आपस में बात करती है, कम्युनिकेट करती है। जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन एक है, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके लिए दोनों को एक नियम के तहत आना पड़ेगा और इसी नियम को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं जहां तक नेटवर्क की बात है। तो टीसीपी आईपी इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको आप कह सकते हैं कि ये फुल फॉर्म है। और ये कॉन्साइज फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, एक छोटा फॉर्म है, स्मॉलर वर्जन है, कॉम्पैक्ट वर्जन है ओएसआई मॉडल का। आईएसओ ओएसआई मॉडल उसका ये कॉम्पैक्ट वर्जन है। इसमें 4 लेयर है। आईएसओ ओएसआई में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का जो था। अब आईएसओ ओएसआई मॉडल जो है इसमें 7 लेयर्स थे। एपीएसटी एनडीपी करके आप याद रख सकते हैं इसको। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। जो टीसीपी आईपी है इसमें 4 लेयर है, केवल इसमें केवल 4 लेयर है। 7 4। यहां पर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन जो है इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया, एप्लीकेशन लेयर बोल दिया गया। एप्लीकेशन बोल नहीं दिया गया, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट रहा, नेटवर्क लेयर भी नेटवर्क लेयर रही, उसका नाम बदल के इंटरनेट लेयर हो गया। डेटा लिंक और फिजिकल को मिला के लिंक लेयर हो गया, इसको लिंक लेयर बोलते हैं। ये फिजिकल लेयर है बेसिकली। तो 4 लेयर हो गए। एप्लीकेशन लेयर टीसीपीआई में 4 लेयर हो गए। एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट जिसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर कह रहे हैं, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर। पहली लेयर है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब इस लेयर में क्या होता है, पहली चीज से समझिए, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन दोनों को कंबाइन किया गया और इसकी चीजों को मिलाया गया और फिर कहा गया कि नेटवर्क एक्सेस लेयर है। जो इसमें प्रोटोकॉल्स है, नियम है, वो बताता है कैसे एक्चुअल बिट ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, बाइट ट्रांसफर होगा। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वायर या विदाउट वायर यहां होता है। काम क्या है, फ्रेम। यहां पर फिजिकल एड्रेस का जो हेडर है वो डाला जाता है मैसेज में, जो भी कंटेंट है। उसके बाद ट्रांसमिशन होता है बिट्स का, जो भी कनेक्टिंग मीडियम है वहां से एक्चुअल ट्रांसमिशन यहां से होता है। फ्लो कैसे होगा, फ्लो कंट्रोल, कोई कमी पेशी, कोई गलती हो गई, एरर कंट्रोल कैसे होगा, और एक्सेस कंट्रोल। यहां पर आपका आईपी फ्रेम दिख रहा है, ये आईपी फ्रेम है। यहां पर ईथरनेट हेडर है, इथरनेट एड्रेस 14 बाइट, 14 बाइट। यहां पर आप आएंगे इथरनेट डेटा है, ये है 1500 बाइट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कंटेंट है। यहां होगा आपका एक्चुअल बिट, एक्चुअल डेटा। इसके अलावा एरर कंट्रोल, चेकसम होता है कि चीजें गलत तो नहीं पहुंच रही है, कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया, वो चेकसम होता है एरर कंट्रोल के लिए। दूसरी लेयर है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर ये किसके पैरेलल है, जो ओएसआई लेयर में नेटवर्क लेयर है उसी को हम इंटरनेट लेयर कहने लगे। ये प्रोटोकॉल है यहां पर किस किस चीज के, जहां पर ट्रांसमिशन तो पहले हो रहा है, लॉजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का पूरे नेटवर्क में। एक्चुअल ट्रांसमिशन बिट बाय बिट है, लेकिन उसको करने का तरीका भी तो हो। तो यहां पर लॉजिकल ट्रांसमिशन की बात हो रही है पूरे नेटवर्क पे। ये काम होता है इंटरनेट लेयर का। आपको मैं समझाऊंगा लॉजिकल का मतलब क्या होता है। यहां पर क्या होता है, पैकेट्स बनते हैं। आप कुछ डिलीवरी के लिए मंगाते हैं तो आपके घर पे आता है ना पैकेट के फॉर्म में, इसी तरीके से पैकेट बनता है यहाँ। और आईपी एड्रेस बनता है, आपके उसमें एड्रेस भी लिखा होता होगा ताकि आपके घर तक पहुंचता है वो आईपी एड्रेस। हर एक गैजेट, हर एक जो भी इंस्ट्रूमेंट है नेटवर्क पे लगा, उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है, इसी को मैं लॉजिकल ट्रांसमिशन कह रहा हूं। यहां पर ये पैकेट को जोड़ा जाता है, पैकेट में जोड़ा जाता है। और राउटिंग, राउटिंग शब्द आया है रूट से, एक जगह से दूसरी जगह जाना। यहां पर पाथ की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई एक अलग अलग हॉप्स है, अलग अलग नोड्स है जिससे होके जाना है, तो ये भी हो सकता है, कोई और भी पाथ हो सकता है। तो राउटिंग की प्रक्रिया भी यहीं पे संपन्न होती है, तैयार होती है, डिसाइड होती है इंटरनेट लेयर में, जिसको हम पहले नेटवर्क लेयर कहते थे। आईपी हेडर है 20 बाइट का। अब इसमें प्रोटोकॉल जो होते हैं इंटरनेट लेयर में, वो है आईपी। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का फुल फॉर्म कहें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर काम है पैकेट को डिलीवर करना। आप बस ध्यान रखिएगा कि आपके घर में डिलीवरी हो रही है, उस हिसाब से याद रखिएगा इसको। तो पैकेट आ रहा है, पैकेट आ रहा है, और पैकेट आ रहा है, जैसे आपके पैकेट आएगा तो आपके घर में ही पहुंचता है ना, पड़ोसी के घर में तो नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब कोई ना कोई एड्रेस होता है, तो आईपी एड्रेस होता है। यहाँ पर काम यह है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, आईपी एड्रेस देखना है, और इसी के साथ पैकेट हेडर्स, जो आईपी एड्रेस के अंदर जो पैकेट हेडर में जो आईपी एड्रेस है उनको पकड़ना, उनको देखना और चीजों को सही जगह पे पहुंचा देना, यही काम है। आईपी के 2 वर्जन है,
IPv4, IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वर्जन 6। जो IPv4 है, ये आज सारी वेबसाइट्स इसी पे चल रही है। लेकिन मसला ये है कि ये 4 बिलियन तक नंबर इसके जा सकते हैं। अगर इसका आप फॉर्मेशन देखेंगे, इसमें हम डिटेल में नहीं जाते, बस ये ध्यान रखिए 4 बिलियन तक ये जा सकता है। हर एक डिवाइस का एक एड्रेस होता है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 1.35 बिलियन। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 1.39, 1.4 मान लीजिए। अब देखिए, ये हिंदुस्तान और चाइना को भी मिला लीजिए, इतना हो जाता है 4 बिलियन, तो बहुत कम हो जाएंगे ना। हर एक आदमी के पास 2-2, 3-3 डिवाइस है, अलग अलग आईपी एड्रेसेस है उसके पास। तो IPv4 नहीं कर पाएगा इसको, नंबर्स लिमिटेड है। तो इसके लिए IPv6 को लाना ही पड़ा, ताकि अब जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स इतने ज्यादा हो गए, जो जिस तरीके की एड्रेसिंग IPv6 में की गई है, कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक आदमी के पास 10-10, 50-50 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो पहले थी वो आज भी OSI लेयर की, वो यहाँ पर बरकरार है, जो हमारे इस TCP IP में। और इसका काम है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, पहले तो बातचीत और फिर डिलीवरी करना बगैर एरर के, एरर फ्री डिलीवरी। तो ट्रांसफर, इसका काम क्या है? पहले तो सेगमेंटेशन करना, यानी अगर आपके पास एक पूरा एक कंटेंट ले लें, पैकेट कहें, जो भी कहें, उसको अलग अलग भाग में डिवाइड करना, तोड़ना, और फिर सोर्स में तोड़ना, भेजना अलग अलग हॉप से, और जाके जैसे D1 से D5 है, ये अलग अलग भाग में डिवाइड हो गया। जब ये पहुंचेगा तो इसकी रीअसेंबली होगी, D1 से लेकर D5 तक सही तरीके से पहुंचेगा। ये इन सबको जोड़ना, तोड़ना पहले, फिर जोड़ना, ये काम है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्योंकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन है तो पहले बातचीत तो होनी पड़ेगी, और फिर देखना है कैसा कम्युनिकेशन लिया जाए, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड हो या कम्युनिकेशन लेस हो, यानी कि क्या आपको वायर चाहिए बीच में या बगैर वायर के भेज रहे हैं आप, मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है कि नहीं करना है। तो इसके साथ यहां पर आ जाता है पोर्ट नंबर। इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपोर्ट लेयर में है, आईपी तो हमने पहले बात करी, अब यहाँ पोर्ट नंबर जुड़ता है, या टीसीपी फ्रेम देख रहे हैं यहाँ, टीसीपी हेडर है, पोर्ट नंबर जुड़ता है। 20 बाइट टीसीपी डेटा है, हर एक जो सर्विस है वो किसी न किसी पोर्ट पे शुरू होती है। तो जो प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर में, वो दो मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी और टीसीपी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। ये जो है टीसीपी, वो आपका रिलायबल है, आप विश्वास कर सकते हैं, और बगैर किसी एरर के होगा, इस पे भी विश्वास कर सकते हैं। जैसे दो सिस्टम है, N1 N2 ले लीजिए, यहां पर आपको एक कनेक्शन चाहिए पहले, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। पहले इनके बीच में वार्तालाप स्थापित होगी, उसके बाद डेटा जाना आना शुरू होगा, इसीलिए ये रिलायबल भी है, एरर फ्री भी है। अब इसमें एक्नॉलेजमेंट की भी व्यवस्था है। E2 E1 को बताएगा, यानी एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ भाई सब चीजें ठीक है, या हमारे पास डेटा नहीं पहुंचा। तो जब इसीलिए ये रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी इसीलिए आती है कि आप इसमें विश्वास कर सकते हैं। और जो फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म मैंने बताया, वो भी यहां पर होता है, एक्नॉलेजमेंट फीचर है। इसलिए टीसीपी सबसे बेहतरीन है, लेकिन ये बहुत स्लो है, क्योंकि इसमें ओवरहेड आ जाते हैं। ओवरहेड क्या है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यूडीपी में, यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इसमें कनेक्शन स्थापित करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से उठाइए और भेज दीजिए। अब वो भेज दिया आपने, मिला नहीं मिला वो बाद में देखा जाएगा। जैसे आप जब ऑडियो पे बात करते हैं, वीडियो पे बात करते हैं, तो कुछ अगर पैकेट इधर उधर लूज भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए। जैसे टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट के लिए एक ओवरहेड था, यानी आप फ्लो कंट्रोल, अगर आपका एरर हो गया वो पता करने के लिए चीजें थी, वो सब इसमें नहीं होती। तो ये फास्ट भी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। तो इसीलिए ये फीडबैक मैकेनिज्म जो टीसीपी में था वो इसमें नहीं है। इसीलिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं है, जो कि टीसीपी था, ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन की बताने की जरूरत नहीं, बस आप कंटेंट भेजिए, पैकेट्स भेजिए। फिर अब आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर में देखिए, आपका एक पीसी है, लैपटॉप है, आप इसको या मोबाइल है, उस पर कोई ऐप चल रहा होगा, या आपके ब्राउजर पे आप कुछ टाइप कर रहे होंगे। ये सब जो आप काम कर रहे हैं ना, यही एप्लीकेशन लेयर है। आप क्या करते हैं, ब्राउजर में HTTP डालते हैं ना, तो वही HTTP प्रोटोकॉल है। ये HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS की तो एप्लीकेशन लेयर में है। तो ये काम है इसका। ये जो लेयर है, ये पहली जो OSI लेयर में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर हुआ करती थी, उनको कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर कहा जाने लगा। यहाँ नोड टू नोड कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर यूजर इंटरफेस जो है, जो जिससे यूजर इंटरफेस या बात करता है यूजर, वो है। अब इसमें HTTP है, HTTPS है, FTP है, टेलनेट है, SMTP है, ये सारे प्रोटोकॉल है इसमें। अब काम क्या है इसका? और भी काम है। एक तो इंक्रिप्शन, अगर आप नहीं चाहते कि कोई बीच में आपका डेटा पकड़ के ग्रैब कर ले और समझने लगे, तो इनक्रिप्ट कर दीजिए उसको। अगर उसको मिल भी गया तो वो डिक्रिप्ट कर ही नहीं पाएगा, यानी आप चीजों को छुपा के या संभाल के भेजने में कामयाब हो सकते हैं। कंप्रेशन का मतलब ये है कि डेटा बहुत बड़ा है और वो इतनी आसानी से नहीं जा सकता, तो उसको कंप्रेस कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। MP4 फाइल की जगह MP3 भेजेंगे। इसी तरीके से कम्युनिकेशन, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपके सामने यूजर इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन यूजर डेटा 1460 बाइट्स मैक्सिमम।
जो प्रोटोकॉल है इस एप्लीकेशन लेयर में, उसमें HTTP है, FTP है, टेलनेट है, SMTP है। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस जोड़ दीजिए, HTTP एस सिक्योर हो जाएगा। ये वर्ल्ड वाइड वेब, आप जो भी इंटरनेट पे, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, ब्राउजर पे आप क्या टाइप करते हैं, यही तो टाइप करते हैं HTTPS। तो इसका मतलब आप इंटरनेट से जब वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होते हैं तो HTTPS, आजकल सब HTTPS है सिक्योर के कारण, ये सब चीजें इसमें है। इसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जब आपको फाइल भेजनी होती है। एक्चुअल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, फाइल जिला वगैरह, ये यूज करते हैं। टेलनेट हो गया, एक सिस्टम यहाँ है अमेरिका में, एक सिस्टम इंडिया में है, आपको उस सिस्टम में जाके काम करना है, रिमोट लॉगिन करना है, उसके लिए आप यूज करेंगे टेलनेट। क्या यूज करेंगे? टेलनेट। अगर आपको ईमेल करना है, जीमेल करना है, याहू मेल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? SMTP प्रोटोकॉल है इसके पीछे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये रूल्स है मेलिंग सिस्टम्स के लिए। बहुत सारी बहुत सारी चीजें आती है, इतना समझिए आप मेलिंग के लिए। ये बात हुई इस TCP/IP की। बहुत शुक्रिया, बहुत